प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे भाई। एक बार देखो ताश के बारे में। ताश कुल तो होते हैं 52। ध्यान से सुनियो भाई, इसको है ना, सवाल इस पर पूछा जाएगा आपसे। कुल तो है 52, उसमें 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 होते हैं काले रंग के। जब आप ताश को देखेंगे तो आधे आधे बटेंगे। 26 लाल रंग के होंगे, लाल कलर के, और 26 काले कलर के होंगे। ठीक है। अब उन 26 में से भी दो दो जगह बटेंगे। जो 26 लाल है, इसमें दो वैरायटी आपको दिखेगी, दो, एक तो पान और एक ईंट। यानी कि 13 13 कार्ड होंगे। 13 जो है ना पान के पत्ते होंगे और 13 पत्ते ईंट के होंगे। 13 ताश कहीं के होंगे ईंट के, 13 कहीं के होंगे पान के होंगे। पान वालों पर कुछ निशान ऐसा मिलेगा आपको पीछे की तरफ, और ईंट वालों पर कुछ निशान ऐसा मिलेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो, लाल कलर की बहुत अहमियत है इसमें। कलर के बारे में पूछ ले आपसे वो, तो कलर ऐसे पहचान करनी है। देखो, पान भी कैसा होता है, लाल होता है, आप समझेंगे, है ना। और ईंट भी कैसी होती है, लाल होती है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो 26 काले हैं वे भी दो प्रकार के हैं आपके। 13 हुकुम के हैं और 13 जो है ना चिड़ी के हैं। बस इनका नाम है। अब हुकुम का जो चिन्ह है वो ऐसा है, कुछ पत्तों के पीछे की तरफ ऐसा निशान में आपको मिलेगा, और चिड़ी का निशान जो है ना ऐसा मिलेगा पत्ते की पिछली तरफ। ये काले रंग के होते हैं, ठीक है। चिड़ी आप ऐसे समझ सकते हैं, चीटी काली होती है, ठीक है। तो ऐसे काले रंग का इसका निशान होगा। जब ये दो लाल हो गए तो दो बाकी काले बच गए। ऐसे याद कर लो आप। तो 13 13 भाई याद करना है। 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे इनमें जो है ना, इनमें जो 13 है, हर एक में सेम वेराइटी है, हर एक में सेम सेम चीज है सब में। यानी कि जो 13 है ये, यदि हमने ये 13 एक जैसे याद कर लिया कि क्या हो इसमें, वही इसमें होंगे, वही इसमें होंगे और वही इसमें होंगे। बस कलर का चेंज होगा, ठीक है। अब क्या है, जो पान वाले पत्ते हैं, पान वाले में भी सब में, सब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी जो 13 पत्ते हैं वो कैसे कैसे होंगे। तो सबसे पहला पत्ता है, जो पहला पत्ता है उसको 1 नहीं लिखा होता भाई, उस पर ए लिखा होता है। क्या होता है, ए। और ए का मतलब होता है एस, ए सी ई। क्या हो, ए सी ई। इसे बोलते हैं हम इक्का। क्या बोल रहे हैं इसको, इक्का। और भाई सबसे भारी पत्ता हो, बस ये मान लो आप, सबसे खतरनाक जो पत्ता है वो किसका है, इक्का का है, इक्का। अब इक्का देखो, इक्का में भी कुछ खतरनाक, देखो एक इक्का इसमें होगा लाल वाले में, एक इक्का ईंट वाले में होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। तो सबसे पहला पत्ता है इक्का का, ए ए ए ए। सब में होगा एक एक, एक इक्का इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। टोटल इक्के कितने होंगे, 4। यदि आपसे पूछा लगे टोटल इक्के कितने, 4। इक्के 4 होते हैं। रेड कलर के कितने होते हैं, आप कहेंगे 2 होती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिर आपसे काले कलर के पूछे, 2 होती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और सबसे इनमें भी जो भारी जो पत्ता है, वैसे जानकारी के लिए, सबसे भारी जो पत्ता होता है, हुकुम का इक्का बोल रहे हैं ना, हुकुम का इक्का, ये सबसे खतरनाक पत्ता है यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद सब में वैरायटी कोई होगी। फिर आपकी दूसरे वाले पत्ते को हम क्या बोलेंगे, दुक्का बोलेंगे, तिक्की, इस तरीके से चौका, पंजे, छिक्का, सत्ते, अट्ठे। और फिर ये 9 वाले को बोलते हैं नहला, और 10 वाले को बोलते हैं दहला। कहते हैं नहले पे दहला, वही है नहला दहला, नहला दहला। फिर जे जे एक पे जे लिखा मिलेगा, जैक। क्या मिलेगा, जैक। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम गुलाम, ठीक है भी। क्या बोलेंगे, गुलाम। ये है किंग यानी कि बादशाह, और ये है क्वीन यानी कि रानी या बेगम, ठीक है भी। अब सब में होगी ये। अब ऐसे आप समझो, देखो इनको तो आपको समझ के सब में है ये, जैसे इक्का सब में है, ऐसे ही ये भी सब में मिलेंगे। तो यदि एक राजा इसमें है, आप समझो एक राजा इसमें है, यानी कि बादशाह एक इसमें है, तो एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें और एक इसमें। टोटल बादशाह कितने हुए, 4 हुए। टोटल बेगम जो है वो भी कितनी होगी, 4 होगी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब में एक एक। क्लियर है। ऐसे ही गुलाम भी 4 होंगे, 1 2 3 4, 4 ही क्या होंगे, गुलाम होंगे। क्लियर होगी यहां तक बात। अब तुमसे ये भी पूछेगा कि बताइए लाल रंग के बादशाह कितने होंगे। तो 2 होंगे या नहीं होंगे भाई, लाल रंग की हमारी 2 वैरायटी, 2 ही बादशाह होंगे। काले रंग के कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे ही जो है ना बेगम भी लाल रंग की कितनी होगी, 2 होगी, काले रंग की 2 होगी। क्लियर होगी यहां तक। गुलाम भी ऐसी भी। अब देखो, जो थोड़ी सी अलग बात मैंने लिखी यहाँ, वो क्या है वो समझो। अच्छा, इसमें गुलाम बादशाह में ऐसे भी होता है अभी, सब में जो बादशाह की पहचान हो ना, बादशाह की, देखो इन दोनों का जो है ना चिन्ह एक जैसा दिखाई दे उसमें। जब कार्ड देखोगे आप तो आकृति दोनों की सेम सी दिखाई दे। हाँ भाई। लेकिन जो बादशाह वाली आकृति है, बादशाह वाली, तो बादशाह वाली में आपको मूंछ मिलेगी। क्या मिलेगी, मूंछ। बादशाह के मूंछ होगी, लेकिन मूंछ कितनों को होगी भाई, 3 का होगी मूंछ, 1 का मूंछ नहीं होगी, ठीक है। 3 बादशाह का मूंछ होगी, 1 का मूंछ नहीं होगी। तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो वो कौन से वाले के नहीं होगी, जो मूंछ नहीं होगी, तो वो जो पान वाला जो बादशाह होगा उसके मूंछ नहीं होगी, ठीक है। चलो खैर आगे देखो। अब यहाँ पे फेस कार्ड,
फेस कार्ड का मतलब क्या हो? फेस मतलब चेहरा, फेस मतलब चेहरा। जिन पत्तों पर चेहरा छपा हुआ होगा ऐसे कार्ड कितने होंगे? तो आप समझो, देखो इस पर फेस होगा गुलाम पे, बादशाह पे फेस होगा, और इस पर भी फेस होगा यानी चेहरा होगा। एक दो तीन, हर एक में 3 पत्ते ऐसे हैं जिन पर फेस होगा। हर एक में कितने पत्ते हैं? 3 पत्ते ऐसे हैं जिन पर फेस होगा। जब इस पे फेस है 3, तो 3 ही यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। टोटल कितने हुए? 3 चौक 12 भाई, 3 6 9 और 3 12। तो टोटल फेस कार्ड आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर है? और इसमें लाल कलर के कितने होंगे? 6 होंगे, और काले कलर के भी कितने होंगे? 6 होंगे। फेस कार्ड समझ में आ गई बात। इक्के के बारे में पूछ लिया, इक्के कितने होंगे? तो इक्के होंगे टोटल 4। ठीक है, जरूरी बात तो यहीं तक थी, आप नोट कर लें इसको। नोट हो गया होगा? जिसका नहीं हो वो एक बार पूरा कर लेगा भाई, अब मिटा के बस सवाल करेंगे। ठीक है, एक बार इन्हें फिर से पढ़ लो, एक बार अपनी बुक में। अब सवाल जो है जब होगा तो आपको ध्यान देना है, सबसे पूछूंगा मैं। एक बार पढ़ लो जिसका उतर गया। देखो भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखे भाई एक बार सभी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। भाई फेंटी का मतलब ये हो कि जो है ना काट लगा है ना, उसमें काट लगा ऐसे, तो फेंटी गई है वो। तो उसने कहा कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कोई भी एक पत्ता ऐसे निकाल दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है ना भाई आपको पार्ट दे रखी है नंबर 1। नंबर 1 में क्या पूछा देखो सुनो, कहे लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता आपको बतानी है। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहले आप मुझे बताओ लाल रंग के बादशाह कितने हैं? देखो आप लिखेंगे पहले, यहाँ चीजें लिखेंगे ऐसे लिखनी है एक बार भाई। यहाँ देखो एक बार, पहले यहाँ चीजें लिखेंगे। आप लिखेंगे लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 4। कौन कह रहा 4? भाई टोटल है 4 बादशाह। लाल रंग के कितने हैं? 2 है। लाल रंग के कितने हैं? 2। तो टोटल तो है 4, लेकिन बादशाह कितने हैं? 2 है। लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। और जो 2 बादशाह है, अब कितने पत्तों में से निकाला गया है? टोटल पत्ते तो 52 है, तो कुल पत्ते कितने हैं? आप लिखेंगे कुल पत्ते कह लो आप या ताश कह लो, बराबर कितने हैं? 52 है। तो आपको निकालनी है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। तो भैया संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, संभावना कितनी है? 2 की है भाई, 2 ही तो निकल सकते हैं। तो 2 तो संभावना है, और कुल परिणाम कितने हैं? टोटल है 52। जब आप भाग देंगे 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26 भाई। 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे आप, 26 बार कटेगा, तो 1/26 ये आपकी प्रायिकता होगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसने आपसे पूछा कि एक फेस कार्ड, देखो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। कैसा पत्ता भाई? तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता आपको बतानी है। फेस कार्ड समझ रहे हैं, तस्वीर वाला पत्ता। तो आप कहेंगे, पहले लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं आप बताओगे। लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते टोटल है कितने भाई? तस्वीर हर एक में 3-3 है, तो 3 चौक 12। तस्वीर वाले पत्ते होंगे टोटल 12। और कुल पत्ते कितने हैं? कुल है आपके पास 52। कुल पत्ते है आपके पास 52, क्योंकि 52 में से निकाल लेंगे हम, 52 में से निकाल लेना भाई पत्ता। तो आप लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। कितनी संभावना है? 12 की संभावना है, और बटे में कुल 52। काटेंगे भाई आप, किससे कटेगा? 4 से कट रहा है, देखो 6 से नहीं कट रहा भाई। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3/13। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा 3/13। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है भाई बताऊंगी एक बार। अब के बार पूछा लाल रंग का और तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का भी होना चाहिए और तस्वीर वाला। तो आप लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, देखो कितने होंगे। पहले आप लिखेंगे लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते। बताओ कितने होंगे लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते? कितने? 6, क्योंकि एक में 3 होते हैं और 2 वैरायटी हमारी लाल की, तो 3 3 6, तो टोटल कितने हुए? 6 हो गए यहाँ वाले। और कुल पत्ते आपको पता है 52 है। कुल कितने हैं? 52। क्योंकि देखो हर बार हम 52 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसने केवल एक क्वेश्चन पहले कहा था कि 52 पत्तों में से निकाल लगाया वो पत्ता। यदि वो कुछ और कहता है, यदि वो आपसे कहता कि 13 पत्तों में से निकाल लगाया या जो है 26 में से निकाल लगाया, वो बात अलग होती। उसने कहा है 52 में से एक पत्ता निकाला गया, तो कुल पत्ते तो आपको 52 ही रखने पड़ेंगे, नहीं रखने पड़ेंगे? कुल पत्ते बराबर कितने भाई? 52। ठीक हो गया यहां तक। और आप लिखेंगे लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो भाई संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम 6 बटे में 52। आप भाग देंगे इसे 2 से, दे लेंगे भाग, 2 तिया 6, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 3 बटे 26। ये आपका आंसर होगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भाई। आपसे पूछा कि पान का गुलाम, देखो भाई, भाई ये सुन लो पहले, उतार बाद में लियो। पान का गुलाम होने की प्रायिकता। अब पान के गुलाम कितने होंगे आप बताओगे भाई? हमारे पास देखो पान के 13 पत्ते हैं भाई। सुनो, पान के कितने पत्ते हैं? 13। तो गुलाम कितना है उसमें? एक है ना गुलाम। पान के पत्ते में गुलाम कितना है? एक है। इससे पहले हमने कुछ गलत तो नहीं करा यहाँ पे? एक बार लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, एक बार आंसर चेक करिए भी, ठीक है सारे? सबके ठीक आ रहे है ना? भाई कभी मत गलत हो गया हो, ठीक है। अच्छा चलो, एक होता है अभी, तो आप लिखेंगे पान का गुलाम। पान का गुलाम बराबर कितना? एक होता है। पान का गुलाम जब एक है तो एक ही पत्ता निकलेगा, बस एक ही निकल सकता है। तो आप लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे भाई? पान का गुलाम, पान होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है? संभावना है एक की, भाई केवल एक निकल सकता है ऐसा, और बटे में कुल है कितने? 52। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लेंगे, फिर बाकी बचे हुए कराऊंगा बाद में। 2 रह गए, हुकुम का पत्ता। और देखो भाई, आप क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इसमें आपसे कहा 5 में कि हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितने हैं भाई टोटल मिला के? आप लिखेंगे हुकुम के पत्ते बराबर कितने हैं? आप कहेंगे 13 है। भाई कुल 13 पत्ते हैं। अगर वो ये कहता कि खास तौर से कोई पत्ता अलग से कहता तब तो उनकी संख्या लिखते, लेकिन टोटल हुकुम के जो पत्ते हैं वे कितने हैं? 13 है। हुकुम का पत्ता होना चाहिए, वो कोई सा भी हो चाहे। तो हुकुम का पत्ते कितने? 13। तो आप लिखेंगे, और कुल पत्ते कितने हैं? कुल है 52। तो आप लिखेंगे हुकुम के पत्ता आने की प्रायिकता, या होने की लिख देंगे, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम 13 बटे, भाई 13 में से कोई सा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे पत्ता हुकुम का 13 में से कोई सा भी हो सकता है वो, तो 13 लिखेंगे ऊपर और बटे में 52, और 13 एकम 13 और 13 चौका 52। तो आपका आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, आप छठे में आपसे पूछा भाई, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। अब आप समझो, देखो भाई सबसे पहले तो हमें ईंट पे जाना है ना? ईंट 4 वैरायटी में से एक है भाई, पान, ईंट और चीड़ी और हुकुम।
तो ईंट में कितनी बेगम होगी? एक ही तो होगी, तो आप लिखेंगे ईंट की बेगम, ईंट की बेगम बराबर एक, एक ही तो है ईंट में बेगम। तो आप लिखेंगे जब, अब एक बात सुनो, देखो पूरे ताश के पत्तों में टोटल एक ही तो, एक ही है ईंट की बेगम केवल, तो बस एक ही निकल सकती है, कितने में से? 52 में से। समझ रहे इस बात को? तो आप लिखेंगे ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावना कितनी है? एक की है आने की, और कितने में से? 52 में से। ये आप आंसर लिख लेंगे भाई, ठीक है? हो गया ये यहाँ तक? नोट करिए जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। 15 में कहा तुम्हें, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार, और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से याद रक्षा एक पत्ता निकाला जाता है। देखो एक बात सुनो भाई, ताश के कितने पत्ते हैं पहले सुने? ताश के टोटल तो 52 होते हैं। उसने कहा ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से? एक तो ईंट का दहला, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह और एक इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से याद रक्षा एक पत्ता निकाला जाता है। अब नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब आप समझो, यहाँ टोटल 52 पत्ते नहीं है हमारे पास में, टोटल पत्ते कितने नहीं, क्या नहीं है? 52 नहीं है, केवल पत्ते हैं 5। 5 को ही हम जो है ना बार बार उलट पुलट कर रहे हैं बस, ठीक है भी? तो उनमें से बताना है प्रायिकता। तो पहले आप लिखेंगे पत्ते कौन कौन से हमारे पास? पत्ते देखो भाई, पत्ते कौन कौन से हैं? 5 है हमारे पास। कितने हैं? और है कौन कौन से? यहां लिखेंगे। एक तो है भाई ईंट का दहला, ईंट का दहला, फिर क्या है? गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये है ना भाई? टोटल हमारे पास ये 5 है, 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा नंबर 1 पे कि बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यह पत्ता एक बेगम है। तो आप लिखेंगे बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता बराबर, देखो बेगम कितनी है इसमें? केवल एक है, इसमें बेगम है केवल कितनी? एक। तो एक बेगम है, कितने में से भाई? टोटल है 5, केवल एक बेगम निकल सकती है, ठीक है? तो 1/5। संभव परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 5। क्लियर हुई बात यहां से? आगे क्वेश्चन नंबर 2 सुनो भाई, देखो दूसरे को ध्यान से सुनेंगे। यदि बेगम निकल आती है, सुनो भाई क्या हुआ, देखो यदि बेगम निकल आती है, अब बेगम निकाल दी, सुनो कितने पत्ते बचे? 4 पत्ते बचे। आगे उसने कहा तो उसे अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, एक और अलग से पत्ता उसमें निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, नंबर ए, इस दूसरे वाले में भी ए ऑप्शन है भाई, देखो ए, दूसरे वाले में भी ए ऑप्शन दिया कि एक इक्का है, एक क्या है? तो देखो बेगम निकलेगी, तो अब पत्ते कितने बचे? पहले आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे बेगम निकाल देने पर बचे पत्ते या शेष पत्ते, ठीक है भाई? कितने होंगे? 4। कितने होंगे? कौन कौन से? आप कहेंगे ईंट का दहला, फिर क्या है? गुलाम, बादशाह, और क्या है भाई? एक
इक्का। तो 4 पत्ते बचे भी हमारे पास में, इन 4 में से तो निकलेगा वो पत्ता। उसने पूछा कि इक्का का हो, क्या हो, इक्का। प्रायिकता क्या है इक्के की, तो आप कहेंगे इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। तो कितनी संभावना है, एक की संभावना है इक्का होने की, और कितने में से भी, 4 में से। कुल पत्ते जो है ना 4 है हमारे पास, ठीक है। आगे समझ में, यहां तक बात। आगे नंबर बी पे उसने पूछा, बी, इसी का बी पूछा। बी देखो, बी में कहा कि एक बेगम है, जब हम दूसरा पत्ता वो निकाल ले, ध्यान सुनो मेरी बात भी, जब हम दूसरा पत्ता निकाल ले, क्या हमने बेगम पहले निकाल कर रख दी एक तरफ, अब 4 पत्ते आपके पास बच रहे, क्या इसमें बेगम है कहीं, जब बेगम नहीं है तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, आप लिखेंगे बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता बराबर, सब कितनी संभावना है, 0 की संभावना है, कितने में से, 4 में से, और किसी भी संख्या 0 को हम भाग देंगे तो 0 आ जाएगी भाई, ठीक है। पूरा हो गया, चलिए। अच्छा नोट कर एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 16 सुने भाई। देखो किसी कारण, सुनो भाई ध्यान से, किसी कारण 12 खराब पेन, कितने, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 132 तो थे अच्छे पेन, 12 है खराब पेन। उसने कहा केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, भाई सारे मिल गए एक साथ। अब उसने कहा कि इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की भाई अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो पहले आप लिखेंगे जो हमारे पास पेन दी गई है, आप लिखेंगे खराब पेन, खराब पेन बराबर कितने, 12। आप लिखेंगे अच्छे पेन, अच्छे पेन कितने हैं, 132। कुल पेन, कुल पेन 132 प्लस 12 बराबर 144 पेन। टोटल हमारे पास 144 पेन हो गए। अब उसने कहा कि प्रायिकता किसकी बतानी है आपको, एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो भाई अच्छा होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, आप लिखेंगे पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो भाई आप लिखेंगे संभव परिणाम, बटे में कुल परिणाम। तो कितनी संभावना है बताएंगे, संभावना है अच्छे 132 पेन है, देखो 132 की संभावना है हमें, कितने में से, 144 में से। भाई इसको काटो, 4 से काट दो। देखो जब आप 4 से काटोगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 छिक 24। अभी भी कट रहा है या नहीं कट रहा, अभी भी कट रहा है, 3 एकम 3 एकम और 3 एकम 3, 3 दूनी तो 11 है बटे 12। ये आपकी जो है ना प्रायिकता होगी, समझ रहे आप इस चीज को। बस इतना ही करेंगे भाई, रहने दो बस।